हेलो गाइस, दिस इज मनस्वी सहारे, BHMS स्टूडेंट्स। और मैं ऐसे स्टार्ट करूँगी मटेरिया मेडिका सीरीज ऑफ पर्सनैलिटीज। इसमें मैं बताऊँगी कि हाउ द पर्सन बिकेम लाइक दैट। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनाकार्डियम से। एनाकार्डियम ओरिएंटली, तो जो एनाकार्डियम की पर्सनैलिटी होती है वो ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है, एंजल प्लस डेविल। सी, ये देखिए, तो इसमें मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ये एनाकार्डियम बॉय है, ये पढ़ाई कर रहा है बहुत ज़्यादा। इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुकी है क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। उसके पीछे ये एंजल है और ये डेविल है। ये दोनों उसको अपोजिट चीज़ें करने को बोल रहे हैं। एंजल अच्छी चीज़ें करने को बोल रहा है, तो डेविल उसके अपोजिट चीज़ें करने को बोल रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है उसके दिमाग में। उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और उसको एमरेशन होता है खाने से। एंड ये जो आपको दिख रहा होगा, ये शेडो, ये उसकी कोर थॉट्स की शेडो है। उसको एक बहुत सेंसेशन होता है कि समवन इज फॉलोइंग हिम, उसे कोई फॉलो कर रहा है। पर ये सेंसेशन है, कोई करता तो नहीं है, तो वो उसकी जो कोर पर्सनालिटी है ना, वो उससे डरता है, वो जो सबकॉन्शियस में फिट हो चुकी है उसके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हाउ एंजल बिकम डेविल। तो एकदम बचपन से देखते हैं, जो एनाकार्डियम के जो पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं। वो उसको कुछ भी खुद का सोचने नहीं देते हैं, खुद का करने नहीं देते हैं। जैसा वो बोलेंगे उसको वैसा ही करना पड़ेगा। वो बोलेंगे इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना ही पड़ेगा, 99 मार्क्स लाने हैं तो उसको लाने ही पड़ेंगे, वरना उसको पनिशमेंट मिलेंगी। तो वो बहुत ज़्यादा ना डरा हुआ, बहुत ज़्यादा एंशियस रहता है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसको उसके पेरेंट्स को प्रूफ करके दिखाना है, इस वजह से। तो उसके अंदर ये ड्यूअल पर्सनालिटी आती कहाँ से? उसके अंदर दो मियाज़म प्रेजेंट होते हैं, एक सोरा एंड ए सिफिलिस। सो कि हाउ दिस मियाज़मेटिक ट्रेट ट्रिगर्स। तो चलिए देखते हैं अभी सोरा। सप्रेस स्क्रीन डिजीज, ये तो आपको पता ही होगा, और बेसिक फंक्शन स्ट्रगल की वजह से सोरा ट्रिगर होता है। वही उसके जो चाइल्डहुड में ना, वो बहुत ज़्यादा एंशियस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कभी खुद का करने ही नहीं मिला है। तो वो कभी आगे जाके बड़ा होके भी कुछ करने का सोचेगा ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, उसको वो करने की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि उसने बचपन से कभी वो चीज़ की ही नहीं है। और बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ एंगर, सिफिलिटिक मियाज उसका ट्रिगर होता है। ठीक है, और सिफिलिस पहले से भी रहता है, जैसे कि इन फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिजीज, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म है फैमिली हिस्ट्री में, डीसीटेड मॉरल ट्रॉमा, ये जो इतने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, इट्स काइंड ऑफ चाइल्ड अब्यूज। When the child is in extremely rigid or abusive environment, they forced to suppress their anger, वो अपने इमोशंस नहीं दिखा पाता है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज ऑलवेज फाइट बिटवीन सोरिक एंड सिफिलिक मियाज़म। उसके दिमाग में ना हमेशा फाइट चलती रहती है, एम आई गुड बॉय, एम आई बैड बॉय, क्योंकि जब उसके साथ कुछ फेस होगा तो उसको गुस्सा तो आएगा, उसके दिमाग में थॉट्स भी आएंगे, पर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, वी कैन से गुडविल, बैडविल, एंजल और डेविल। हाउ सोरा इज कन्वर्टेड टू सिफिलिस। तो लेट्स इमेजिन देयर इज अ बॉय अराउंड 12 years old। ठीक है, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है बट एक्सट्रीमली एंशियस, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है पर वो बहुत ज़्यादा एंशियस है। अगर उसके अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा उसके साथ? ही फेल, ही मस्ट बी बेस्ट इन हिज क्लास टू बी लव्ड बाय हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स को उसको प्रूफ करके दिखाना है कि वो अच्छा लड़का है, वो पढ़ाई में अच्छा है, वो हर चीज़ें कर सकता है। देखो, उसको ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसको अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, वो परफेक्शनिस्ट है, वो लेट नाइट स्टडी करता है क्योंकि वो डरता है फेल होने से। तो यहाँ पे जो इसका सोरा है, सोरा मतलब बेसिक नीड, उसकी जो बेसिक नीड है स्ट्रगल टू सर्वाइव
एंड फिट इन, इसलिए वो पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है ताकि वो फेल ना हो। अब देखो, जिसको वाइटल फोर्स है ना, एंटायरली फोकस्ड ऑन हिज ब्रेन, उसका वाइटल फोर्स पूरा ब्रेन पर फोकस्ड है, तो उसकी जो बॉडी है ना बहुत ज़्यादा स्लगिश हो जाती है, लेजी हो जाती है, ठीक है, सेडेटरी हैबिट्स, और उसको ईटिंग से उसको अच्छा लगता है। और वो ना तो भी एग्ज़ाम में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एंशियस होगा, और जब भी वो एंशियस होगा ना, उसको नर्वस डिस्पेप्सिया होगा, और खाने से उसको अच्छा लगेगा। एंड दिस इज द सोरिक स्टेज। अभी भी जो सिफिलिटिक ये है, अभी भी जो डेविल है वो उसको ओवरकम नहीं किया है उसने। एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे वो सोरिक पर्सनैलिटी से सिफिलिटिक पर्सनैलिटी में ट्रांसफर होगा। ओके, नाउ ही इज ग्रोन अप। अभी लेट्स इमेजिन कि वो 12th की बोर्ड्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो बोर्ड्स एग्जाम है तो उसका प्रेशर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। He begins to feel a deep secret anger because he has no time to play or he himself, मतलब उसके पास खेलने के लिए कुछ भी टाइम नहीं है, या जो उसको करना है उसके लिए कुछ भी टाइम नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ना है, क्योंकि उसके बोर्ड्स एग्जाम है, और वो बिना पढ़े तो टॉप नहीं कर सकता है ना, और उसके अपने पेरेंट्स को प्रूफ कराना है। इसलिए वो दिन रात पढ़ता ही रहता है, पर उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। पर तो भी सोरा उसके अंदर है अभी भी प्रेजेंट, सो गुड बॉय सप्रेसिस एंगर बिकॉज ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज एंगर। अगर एंगर को वो एक्सप्रेस नहीं करेगा तो वो सप्रेस हो जाएगा। ही स्टार्टेड टू हियर वॉइसेस इन हिज माइंड, बैड थॉट्स, फिर मतलब बुरे विचार आने लगेंगे उसके दिमाग में, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना, मुझे खेलने जाना है। पर उसे पता है कि वो खेलने जाएगा तो उसके पेरेंट्स को भी चिल्लाएंगे, और फिर बैड वर्ड्स पॉपअप इन हिज माइंड। फिर वो ये ट्रांजिशन स्टेट है ना, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि एम आई गुड बॉय और एम आई बैड बॉय, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना भी चाहिए पर उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है। तो इसी कंफ्यूजन के वजह से उसकी जो मेमोरी है ना वो फ्रिकल होने लगती है, बहुत ज़्यादा एब्सेंस माइंडेड होने लगता है, ठीक है, ये की नोट है उसका। नाउ ही इज़ फुल ग्रोन अप, ठीक है, देर इज़ लॉस ऑफ मेमोरी, उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, बहुत सारी चीज़ें वो भूलता जा रहा है, बेसिक चीज़ें, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, वेरी एंग्री एंड वेरी इरिटेबल, और ही डेवलप पेप्टिक अल्सर। यहाँ पे जो नर्वस डिस्पेप्सिया था ना सोरा में, वो सिफिलिस में जाके पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एंड ना द डेविल टॉक्स, अब उसके अंदर का डेविल बात कर रहा है, कोल्ड क्रूअल्टी, चिल्लाता है सब पे, टेरिबल लैंग्वेज यूज़ करता है, उसका जो मॉरल सेंस है ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड दिस, ये उसी की पर्सनैलिटी है, वो उसी की पर्सनैलिटी से वो डरता है, ये डीप सीटेड है उसके सबकॉन्शियस माइंड में। Sensation of someone is following him. Thank you friends. This is my first video, so please comment कि वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा कि नहीं। ओके, प्लीज़ like, share and subscribe for more such videos. Thank you. Bye bye.